L&T ठीक ठाक है। देखिए L&T में मुझे लगता है कि आने वाले 2 साल इनके लिए बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात जो कोर बिजनेस है इंजीनियरिंग का और कैपिटल गुड्स और डिफेंस का, वो तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। ऑर्डर बुक भी इनकी अच्छी है, प्लस उनके मेरे ख्याल से जो सारे सब्सिडरीज है आईटी वाले, वो भी काफी अच्छा काम कर रही है। तो मेरे ख्याल से ये भी एक स्टेडी परफॉर्मर रहेगा, और कहीं ना कहीं देखिए आगे इंडिया अगर ग्रो करता है, अगर इंडिया स्टोरी आपको प्ले करनी है, तो आपको ऐसी कंपनीज पे निवेश करना है जो स्टडी है और जो आपको सारे सेक्टर्स का बेनिफिट एक कंपनी में दे। तो यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करें, अगले साल 1.5 साल का नजरिया आउटलुक पॉजिटिव है। CDSL कल ये बिज रिसर्च में गया है, ये स्टॉक हमारी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती। रिकमेंडेशन अगर आपकी है अविनाश जी तो आप बता दीजिए स्टॉक पे क्या करना चाहिए। 1029 की खरीदे, एड लेवल्स पूछ रहे हैं। देखिए अगर नजरिया थोड़ा सा साल भर का है तो डेफिनेटली इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि देखिए एनएसडीएल का आईपीओ भी वेरी वेल पोजिशनड है, बहुत ही जल्दी आने वाला है, और लोग यही कहेंगे कि देखिए सीडीएसएल तो एनएसडीएल से काफी बड़ा है। और इनका धंधा तो मेरे ख्याल से एक्सचेंज से भी अच्छा है, क्योंकि हर ट्रांजैक्शन पे आप खरीदो या बेचो इसके ऊपर इनको ट्रांजैक्शन फी मिलती है। और प्लस एनएसडीएल और सीडीएसएल के अलावा कोई इस धंधे में एंट्री करने वाला नहीं। तो जिस हिसाब से कैपिटल मार्केट में एक्टिविटी हो रही है, जिस हिसाब से नई कंपनी आ रही है, एग्जिस्टिंग वॉल्यूम एक्सचेंजेस पे बढ़ रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगले 1.5 2 साल में अगर कोई निवेश करना चाहे तो डेफिनेटली इसमें एक छोटा निवेश बन सकता है। ओके। HBL इंजीनियरिंग और गैब्रियल कैसा लगता है आपको सर? इनके टारगेट्स पूछ रहे हैं रवि कोलिया जी। देखिए एचपीएल इंजीनियरिंग और गैब्रियल दोनों ने नंबर्स बहुत तगड़े दिखाए हैं। और गैब्रियल तो ऐसी कंपनी है जो मुझे लगता है कि हमारी काफी फेवरेट है ऑटो कंपोनेंट सेक्टर में, क्योंकि ये टू व्हीलर, उसके बाद पैसेंजर कार, कमर्शियल व्हीकल्स, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आ गए हैं उसको ओईएम वेंडर है। और कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे भी मुश्किल से 2 या 3 ही प्लेयर है, ये जो शॉक एब्जॉर्बर वाला मार्केट है। तो यहाँ पे मुंजल शोवा है जो हीरो ग्रुप की कंपनी है, और गैब्रियल है। तो गैब्रियल क्लियरली मार्केट लीडर है, प्लस इनका जो कोलैबोरेटर है वो भी काफी वेल एस्टेब्लिश्ड है, उनको एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी पहले की खरीद है तो मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसको होल्ड करिए। थोड़ा सा करेक्शन और होने दीजिए अगर फ्रेश खरीदने की बात है, क्योंकि इस साल भी अच्छे ग्रोथ नंबर आएंगे। और दूसरा स्टॉक कौन सा था मैं भूल गया। सर एक गैब्रियल था, दूसरा HBL इंजीनियरिंग था। देखिए एचपीएल इंजीनियरिंग में भी हमको लगता है कि नंबर्स अच्छे आ गए हैं, और मैनेजमेंट कमेंट्री अच्छी है, ऑर्डर बुक अच्छा है। ये इलेक्ट्रिकल स्पेस में काम करते हैं, और कहीं ना कहीं उन्होंने ये क्लियरली कहा है कि पावर सेक्टर जब तक अच्छा कर रहा है तब तक इनका इलेक्ट्रिकल का जो पोर्टफोलियो वो भी अच्छा चलेगा। तो यहाँ पे भी निवेश का मौका बनता है, बट ओनली ऑन डिक्लाइन। और डिक्सन के ऊपर पुष्पेंद्र सिंह जी पूछ रहे हैं, ये स्टॉक आपको कैसा लगा? देखिए डिक्सन अभी एक ऐसा स्टॉक है जो आपको आने वाले साल 2 साल में कंपाउंडिंग रिटर्न्स देगा, क्योंकि अभी ऑलरेडी जो ग्रोथ पीरियड था वो कंपनी का ऑलरेडी सबने देखा है। इस लेवल से अगर कोई लगता है कि मुझे मल्टीबैगर रिटर्न्स मिलेंगे तो डेफिनेटली डिफिकल्ट लग रहा है, क्योंकि बेस वैल्यू भी काफी बढ़ चुका है। तो अगर आपका नजरिया 14-15% है अगले 2-3 साल के लिए अगर आप पकड़ सकते हो, तो ही इसमें बड़ा पैसा बनेगा। क्योंकि देखिए नॉर्मली ऐसे शेयर में अगर आपको 14-15% रिटर्न भी मिलता है तो बड़े बेस पे ये काफी अट्रैक्टिव है। तो नजरिया कम से कम 1.5-2 साल रखिए अगर आपका निवेश करने का विचार है। और शॉर्ट टर्म व्यू ऑन कैस्ट्रॉल और टेक महिंद्रा, अनीस अहमद खान जी। देखिए कैस्ट्रॉल में मुझे लगता है कोई बड़ा शॉर्ट टर्म मूव आएगा ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि सीधी सी बात है कि क्रूड के प्राइस अभी में कोई और गिरावट आएगी या कोई बड़ा वॉल्यूम ट्रिगर आएगा। नंबर्स तो ठीक ठाक थे, एमएनसी कंपनी है। अभी यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेशन है कि कुछ बायबैक होगा या कंपनी डीलिस्ट होने वाली है तो ही इसमें उछाल आने की उम्मीद है। बट फंडामेंटल्स पे तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में स्टॉक एक छोटे रेंज में ही रहेगा। मुझे लगता है कि यहाँ पे अगर आपका निवेश है तो पकड़ के रखिए, ये साल भी इनके लिए काफी अच्छा रहेगा। और टेक महिंद्रा और IT स्टॉक्स। देखिए आईटी स्टॉक्स में हमारा विचार है कि अप्रैल टू जून का क्वार्टर भी कोई इतना खास आएगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि नए ऑर्डर्स अभी भी इन कंपनीज को बड़ी मात्रा में यूएस से नहीं मिल रहे। और अभी सारे लोग जो है वो बाजार में ट्रम्प साहब की तरफ देख रहे हैं कि आईटी को लेके यूएस का क्या नजरिया है, क्योंकि ट्रेड डील होती है तो आईटी सेक्टर को बहुत फर्क पड़ेगा। नजरिया थोड़ा सा अगर आपका लॉन्ग टर्म है तो डेफिनेटली टेक महिंद्रा, उसके बाद इंफोसिस, एचसीएल टेक, ये सारे बड़ी अच्छी कंपनीज है जहाँ पे अच्छी ऑर्डर बुक है, कैश पोजीशन अच्छी है। लेकिन नजरिया आपको मिनिमम 12-15 महीना रखना है, क्योंकि जो भी ग्रोथ आएगा वो सितंबर के क्वार्टर के बाद ही आने की उम्मीद है। और लास्टली सर एक कैमलिन फाइन साइंसेज, इसके ऊपर सवाल आ रहा है हमारे पास।
ये अविनाश सर से कैमलिन फाइन साइंसेस पे लॉन्ग टर्म व्यू पूछ लीजिए, 1000 क्वांटिटी 172 के लेवल पे। मंदार जी बहुत तेज चला है ये स्टॉक। ये देखिए नंबर्स तो अच्छे आ गए हैं, उसी लिए स्टॉक भी चला है, लेकिन ये स्टॉक ट्रेडिशनली बहुत ही वोलेटाइल है। अच्छा नंबर आता है तो बहुत अच्छा चलता है, खराब नंबर आता है तो वापस गिर जाता है। मेरे ख्याल से फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा सा रुकिए, क्योंकि स्टॉक काफी जोर से जल्दी निकल चुका है। इस लेवल से इमीडिएटली रिस्क रिवॉर्ड शायद अच्छा नहीं होगा, बट हाँ अगर आपको खरीदना ही है तो एक अच्छा रीजनेबल करेक्शन के लिए वेट करिए और उसके बाद देखिए, क्योंकि नंबर्स तो डेफिनेटली अच्छे थे और इस साल की कमेंट्री भी मैनेजमेंट की अच्छी है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अपने व्यू शेयर करने के लिए। थैंक यू सर। अविनाश जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने शेयर किया अपने व्यूज। और अब हमारे साथ मिथिल दोषी जी से मैं मौजूद है सेंटर फ्रॉम ब्रोकिंग से। मिथिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिस्तक पे। Sir, good morning and thank you for having me on the show. सर कैसी रहेगी जून सीरीज, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या मार्केट धमाल मचाएगा, 25,000 के लेवल के ऊपर जाएगा मार्केट, या फिर आज हमारी थीम है मूड खराब करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? दोनों में से क्या होगा पहले? हाँ देखिए, ऑलरेडी आई थिंक सो आपने रोल ओवर डेटा के ऊपर बता दिया। रोल ओवर डेटा ऑलरेडी जो एवरेज मूवमेंट एवरेज था वो उसके आसपास में ही आया हुआ है। तो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है वो हमें देखना है कि एवरेज के साथ साथ चल रहा है। जून सीरीज में एक्सपेक्टेशंस अभी के लिए तो यही रहेगी कि थोड़े स्टेडी ग्रोथ आने के चांसेस है। बट साथ ही साथ ये देखना जो वोलाटिलिटी थोड़े लास्ट 2 हफ्ते से देखने मिली है वो स्क्वीज अप होती है कि नहीं, तो वो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो थोड़ा वेट एंड वॉच रखेंगे, बट ओवरऑल अभी तक जब तक नीचे के लेवल सपोर्ट्स है तब तक के लिए तो व्यू बुलिश ही है हमारा। बाय ऑन डिप्स के साथ निफ्टी को और बैंक निफ्टी दोनों बाइंग अपॉर्चुनिटी पे ही रखेंगे। एफआईएस कुछ खराब नहीं करेंगे सर इंडियन मार्केट्स में? मतलब मूड माहौल ठीक रहेगा, एफआईएस बेच तो नहीं जाएंगे बहुत तगड़े तरीके से? देखिए अभी आज के हिसाब से अगर डेटा देखिए लॉन्ग शॉर्ट रेशियो तो अच्छा खासा डिप देखने मिला है। तो देखते हैं ओवरऑल अभी के लिए आने वाले दिनों में कैसे मूवमेंट होती है, बट आई थिंक मुझे नहीं लगेगा कि उतनी डाउन साइड अभी देखने मिलेगी। तो 24 मेजर लेवल पे 24,550 के लेवल से डाउन साइड पे जो मेजर लेवल होना चाहिए अगर डिप भी आती है तो हायर साइड पे वही 25,000 के ऊपर रेजिस्टेंस ब्रेक जब तक नहीं मिलता अच्छा खासा तब तक के लिए लॉन्ग बड़ी आगे की तेजी के लिए थोड़ा एक हर्डल रहेगा। और आरबीआई की पॉलिसी आने वाली है अगले हफ्ते सर, बैंक निफ्टी कैसा लग रहा है 55,615? हाँ देखिए बैंक निफ्टी कंपैरिजन में देखिए तो बैंक निफ्टी ज्यादा स्ट्रांग है निफ्टी के कंपैरेटिव में, जिसमें पीएसयू बैंक्स बीज ने ज्यादा मोमेंटम दिया हुआ है। तो एक्सपेक्टेशंस है कि बैंक निफ्टी में ज्यादा मोमेंटम आए और पीएसयू स्टॉक्स में भी आए। कहीं ना कहीं एक छोटा ब्रेकआउट आया हुआ है, ट्रेंड लाइन का एक छोटा ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है तो ऑलरेडी ब्रेक है, बट स्टेडी मूवमेंट देख रहे हैं लास्ट 4 दिन से। यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल आएगा 55,850 का, अगर उसके ऊपर निकलता है तो फिर हमें आगे फर्दर मूवमेंट देखने मिल सकती है 56,000 और 56,300 हायर साइड पे। राइट सर, आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है जून में क्या चढ़ेगा स्टॉक? सर अभी के लिए तो जो जो स्टॉक्स है थोड़े स्टॉक्स हमारे रेडार पे है। जैसे टाटा इन्वेस्ट है, होनासा कल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया था, बट आई थिंक सो आज एक गैप डाउन मूव ओपन होने वाला है। फिर आरवीएनएल पे एक फ्लैग पैटर्न बन रही है तो हम देखेंगे अगर वो ब्रेकआउट आता है तो वो स्टॉक पे बाइंग मोमेंटम हम शायद से देख पाए आगे की तरफ। फिर बजाज ऑटो वो सब तो हमारे ऑलरेडी स्टॉक इन रिटायर थे, आज के दिन पे देखने हैं कैसे ओपनिंग होते हैं ये सब स्टॉक्स पे। इसका तो रिजल्ट्स का इम्पैक्ट देखने को मिलेगा बाजार में। मार्केट ओपन हो गई है फटाफट से, एक बार मार्केट्स की अभी नहीं हुई, अभी है नहीं, हमारे पास। 2 मिनट। तो ये सब अब जो बजिंग स्टॉक्स हैं उन पे आइनॉक्स विंड कैसा लग रहा है 195? हाँ देखिए आइनॉक्स विंड भी ओवरऑल मोमेंटम तो बुलिश ही है। इमीडिएट सपोर्ट जो आता है वो 189 के आसपास है, वो देखते हैं अगर वो सस्टेन हो जाता है तो, या फिर मेजर सपोर्ट आता है 178 पे। तो बाय ऑन डिप्स की राय होगी। बॉटम देखा जाए तो अच्छा खासा बॉटम ब्रेकआउट आया था 178 से 198 तक गया हुआ है। तो हमें इंपॉर्टेंट वही देखना है कि अभी आगे के लेवल्स कैसे रहेंगे। इमीडिएट बेसिस पे 188 का सपोर्ट और उसके नीचे का सपोर्ट 190 का। तो मार्केट की थोड़ी सॉफ्ट शुरुआत हुई है। आज निफ्टी का टॉप गेनर बना है ओएनजीसी, क्यों बना नहीं पता। ओएनजीसी सबसे तेज ऊपर चलने वाला स्टॉक बना है और वो भी लगभग 0.1% ऊपर। उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल्स के नतीजे आने वाले हैं, ये आज फोकस में रहेगा अपोलो हॉस्पिटल्स। फिर आज कोल इंडिया चलना शुरू हुआ है, तो शायद सरकारी कंपनियों में कुछ खरीदारी हो रही होगी। देखते हैं मार्केट को पैन आउट, देखते हैं किस तरीके से होती है मार्केट। मार्केट बिल्कुल ठंडा है अभी, निफ्टी 17 पॉइंट 19 पॉइंट नीचे कर रहा है कामकाज। कल जाते जाते हमने एकदम से अंतिम आधे घंटे में बहुत तगड़ी खरीदारी देखी थी, लेकिन वो थोड़ा सा जो
यहाँ पर कंसोलिडेशन के मूड पे मार्केट नजर आ रहा है, फिलहाल 21 पॉइंट्स नीचे है। तो ये जो आज की ओपनिंग पे एक बार आप अपनी राय दे दें प्लीज सर। कल भी हमने देखा था कि 24,650 के लेवल को नहीं तोड़ा था, तो अभी क्या सपोर्ट लेवल्स लगाकर चलेंगे आज के लिए? हाँ देखिए, देखा जाए तो विक्स में हम कूल डाउन मूवमेंट कल भी देख रहे थे, बट कहीं ना कहीं स्टेडी मूवमेंट तभी नहीं दिख रही थी, बट एंडिंग ऑफ लास्ट 45 मिनट्स में हमने वो सेशन देखा। आज के दिन भी विक्स ने अभी के लिए तो 1.5% डाउन है। अगर विक्स कंटिन्यू उड़ रहा है तो हम शायद से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से थोड़ी बुलिश मूवमेंट आए। बाय ऑन डिप्स की राय होगी यहाँ पे भी 24,700 के आसपास में अगर डिप मिलती है तो एक बार लेवल्स देखेंगे इंट्राडे के लिए, यहाँ जहां से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी देख पाए। करना बाय ही है, अभी बाय अपॉर्चुनिटी ही देखनी है मार्केट में, मतलब फुल्ली अभी के लिए तो हाँ, जब तक 24 निफ्टी पे 24,700 और बैंक निफ्टी पे देखा अगर लेवल देखे तो 55,450 के लेवल्स, वो दोनों लेवल्स जब तक है तब तक के लिए हम देख थोड़ा बाय ऑन डिप्स पे ही ध्यान देंगे। चलिए देखते हैं कि 24,700 के लेवल को हम होल्ड कर पाते हैं कि नहीं। एक बार डिप तो आया है शुरुआती, अभी जो शुरुआत हुई है मार्केट की वो अभी लाल निशान में हुई है, तो देखते हैं यहाँ से कुछ संभलने की कोशिश करते हैं कि नहीं। अनसर्टेनिटी है अभी, थोड़ा सा रुकिए, अगर कोई रिवर्सल आएगा तो समझ में आएगा आपको। अभी बाजार में थोड़ा बिखरा बिखरा बाजार नजर आएगा। बजाज ऑटो ये कल्प्रिट बना है, 2% नीचे चला गया है। पोस्ट रिजल्ट्स इन्फोसिस 1.5% नीचे, टेक महिंद्रा 1% नीचे, एचसीएल टेक 1% नीचे। तो आईटी स्टॉक्स में गिरावट आज के सत्र में देखने को मिल रही है। आईटी स्टॉक्स बाजार पे दबाव डालने का काम कर रहे हैं, उसमें मेजरली इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये दो बहुत ज्यादा वेट रखते हैं मार्केट पे, और इनकी इनकी वजह से आज मार्केट पे गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही है। जो संभाल रहे हैं वो है कोल इंडिया, सन फार्मा, अदानी पोर्ट, स्टॉक मिल गया, स्टॉक है कोल कोल इंडिया। सर कोल इंडिया से ही शुरुआत करते हैं, बस मुद्दा ये है कि मार्केट नहीं संभल रहा है अभी। कोल इंडिया ये चढ़ा है आज। सर एक सेकंड जस्ट होल्ड कर लीजिए। क्या लेवल इंपॉर्टेंट होगा? कोल इंडिया अभी चल रहा है 404, 403 पॉइंट, मतलब 404, और एकदम से गिरता हुआ स्टॉक पलटा है। क्या सीरीज के पहले ही दिन कुछ बड़ा ब्रेकआउट देने की तैयारी है स्टॉक की, या फिर अवॉइड करेंगे अभी? एक सेकेंड ना सर, कुछ इशू। हाँ देखिए, व्यू अभी भी बुलिश है यहाँ पे। थोड़ा वेट करेंगे 400 अभी के लिए, तो यहाँ से करंट लेवल से तो बाइंग है। मेजर ब्रेकआउट लेवल 410-12 के ऊपर है, बट करंट लेवल से बाय कर सकते हैं 397 का छोटा सा, 396 का छोटा सा स्टॉप लॉस रख के। तो व्यू बुलिश है। कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ से मोमेंटम आगे देखने मिल सकती है। ओके, अगर सरेंडर करना होता है ना मार्केट को, तो अभी तक तो कर चुके होते। जून सीरीज की शुरुआत हुई है, मार्केट बिल्कुल सपाट टाइप ट्रेड कर रहा है, तो कुछ बड़ा ही होने वाला है मार्केट में। स्टॉक जो चला है वो है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, डेरिवेटिव मार्केट पे धमाल मचाया हुआ है आज स्टॉक ने। बीएससी फिर से 4.5% ऊपर, रोक लो इसे। एक हमारे पास सवाल आता है एक व्यूअर का, मैं नाम भूल गया हूँ मेरे ख्याल से, पता नहीं स्मिता जी हैं या फिर कोई और, वो बार बार यही पूछने की बीएससी के स्टॉक पे क्या करना चाहिए। और आज ये थोड़ा सा रुकता है तो दिल में डर बैठता है कि भैया अब चलेगा कि नहीं चलेगा, और जब चलता है तो ऐसे, ये देखो ये आया मजा, बीएससी पे कर गया रेजिस्टेंस पार, सर फिर से एक और लेवल, नया रिकॉर्ड हाई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे आप क्या करना चाहिए? बाय एंड होल्ड। तो ये कब तक चलेगा? मतलब कब तक? ये है क्या चीज? थोड़ा सा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 ट्रेडिंग सेशन फंसा था, और उसके बाद आज फिर से ब्रेकआउट। सर देखिए, ओवरऑल देखा जाए तो जब तक एनएससी आई थिंक सो लॉन्च एनएससी आईपीओ के साथ नहीं आता तब तक के लिए इसका ओवरऑल अपसाइड ही रहेगी तब तक के लिए तो। अच्छा। ये तो लग ही रहा है बहुत ही तगड़ा। कल ना बिजनेस रिसर्च में एक स्टॉक गया सीडीएसएल, अभी ये स्टॉक कैसा लग रहा है आपको सर? हम तो वो टारगेट स्टॉप लॉस नहीं दे सकते, हम सिर्फ कुछ फंडामेंटल और टेक्निकल लेवल्स बताने की कोशिश करते हैं। ये इसके क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट सीडीएसएल के सर? देखिए, इमीडिएट बेसिस पे 1440 का सपोर्ट है, ये हमारे रेडार पे भी है। 1650-1700 के टारगेट से है साइड पे। एक बार फिर से बताएं, स्टॉप लॉस क्या रखना होगा स्टॉक पे? 1440 का इमीडिएट सपोर्ट है। ओके, अगर डिप्स पे मिलता है तो अच्छा है, वरना करंट लेवल से अभी मोमेंटम अगर देखा जाए तो ठीक है, बाइंग का अपॉर्चुनिटी बनता है। 1500 का डिप मिलता है तो अब और तो एक अच्छा लेवल हो जाएगा। 1500 के लेवल एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन है। 1650-1700 के इमीडिएट टारगेट्स है यहाँ पे।
तो ऐसा गदर मचा रखा है ना कुछ कुछ स्टॉक्स ने आज फिर से मार्केट में, और उन्हीं की तरफ चलते हैं, फटाफट से गेनर्स देखने की कोशिश करते हैं। एमसीएक्स, ये आज एक्सचेंज एक्सचेंज स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएटरीज, ये हो क्या गया एकदम से अचानक से। तो भैया देख लो, मार्केट है पैसा कमाने वाली। अब निफ्टी भी पलटा सर। पहले तो हम आते हैं एक्सचेंज, एमसीएक्स पूछने वाला था मैं, पर पहले निफ्टी देखेंगे, क्योंकि निफ्टी ना ये कल से हरकत कर रहा है। मुझे लग रहा है कि मार्केट में कुछ खेल होगा तगड़ा अभी। रुके क्या? अभी भी नहीं हुआ। थोड़ा सा रुक जाए अभी, और या फिर किस लेवल के ऊपर आप कन्विंसिंगली बोलोगे कि हाँ अब यहां से खरीदारी हो सकती है आज? देखिए अभी के लिए एग्जैक्ट Recording stopped. वो लेवल के ऊपर तो थोड़ा वेट करते हैं। हाँ, लेट्स वेट फॉर 9:45 10 o'clock, देखते हैं थोड़ा मोमेंटम कैसे होता है। व्यू बुलिश ही है जैसे मैंने बताया। 24,930 के ऊपर निकल जाएगा तो फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी एक बार देख लेंगे। आई थिंक सो आज का हाई है 24,850, अभी जस्ट ओके नया, अब जस्ट ही हाई क्लिक किया था आई थिंक सो। तो देखना है हमें कि ओवरऑल मोमेंटम बाद में कैसी रहेगी, बट व्यू बुलिश ही है हमारा सर यहाँ। ये स्टॉक स्पेसिफिक हलचल ज्यादा है सर। एमसीएक्स, और बताया दीजिए सीडीएसएल के बाद जो दूसरा धमाल वाला स्टॉक है वो है एमसीएक्स, बीएससी, सीडीएसएल, एमसीएक्स। कैम्स ने पूछा अभी मैंने, तो पहले एमसीएक्स। सर डिस्क्लेमर, हमने कल यहाँ 6500 पे ऑलरेडी लॉन्ग कॉल दी हुई है। टारगेट है 6955 के। मेरे को बता दो सर एग्जैक्ट, मतलब वो हमारे व्यूअर्स के लिए भी थोड़ा काम आ जाएगा ना, अगर आप हमको भी बता दोगे तो। बताओ एमसीएक्स पे कल आपने बाय कॉल निकाल दी, पता ही नहीं लगा। सर बाकी के तो ऑफकोर्स स्टॉक इन रेडर होते हैं जो मैं आपको शेयर कर देता हूँ, बट रिसर्च कॉल सब शेयर नहीं कर पाता सर। व्हाट्सएप पे डिफिकल्ट हो जाता है बाय बाय शेयर करना, फोन यूसेज कम होता है ना, स्क्रीन पे ज्यादा ध्यान होता है तो। पर कमाल कर गया। तो इसके क्या टारगेट अभी इंपॉर्टेंट है? अभी देखिए हमारा ओवरऑल टारगेट 6955, 7000 का ऑलमोस्ट टारगेट है। 6955 का अभी के हिसाब से हमने टारगेट दिया हुआ है। एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ मोमेंटम कंटिन्यू आनी चाहिए यहाँ से। तो एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया हुआ था कल के दिन पे, और वो कंटिन्यूड मोमेंटम यहाँ से, तो फ्लैग पैटर्न की टारगेट जो बनती है वो 69 7000 के आसपास की आती है। आ गया ना? तो 24851 के लेवल के ऊपर निफ्टी। चलो सेंसेक्स अभी पीछे छूटा हुआ है, लिखते हैं सेंसेक्स अभी ऊपर आता है कि नहीं। जो हम फोकस कर रहे हैं वो स्टॉक मार्केट इंटरमीडिएटरीज, स्टॉक मार्केट एक्सचेंजेस, ये सब स्टॉक्स पे आज के सत्र में एक्शन स्ट्रांग है। कल से एक स्टॉक और ऊपर है, दैट इज कमेंस। कर लें प्रॉफिट बुकिंग की? थोड़े रोकें। सर ये वाला तो मैंने आपको शेयर कर दिया था हाँ वो क्योंकि तो ठीक है, कल आपने इस पे बाय कॉल निकाली, आपने को बता दिया। पर ये Yes. क्या आज के टारगेट लेकर चल रहे हो आप? सर देखिए कंटिन्यूड मोमेंटम है। टारगेट्स यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि क्यूमेंस पे तो हमारे बड़े टारगेट्स है। तो आई थिंक सो मैंने आपको 3200 और 3400 लेवल दिया था, 3200 अचीव हो गया। नेक्स्ट टारगेट इज 3400 यहाँ से, विच इज हेड एंड शोल्डर का जो हेड का टारगेट है वो अप्रोक्सीमेट 3400 के आसपास आता है। ऊपर गया, बट हम ज्यादातर राउंड नंबर्स लेने का ट्राई करते हैं, 3421 ऐसे सब नहीं लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव वही है कि यहाँ से कंटिन्यूड 3400, अगर डिप करंट लेवल पे बाइंग नहीं है क्योंकि कल ऑलरेडी अनएक्सपेक्टेड मोमेंटम हम देखने मिली थी। 7-8% ये स्टॉक ऑलरेडी चढ़ चुका था, और अगर आज के मोमेंटम में देखें तो आज भी ये ऑलमोस्ट 2-2.5% अप है। तो ऐसे तो करते 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 जो आपका टारगेट ऐसे ही लग जाएगा, फिर डिप कहाँ आएगी? तो ऐसा इसलिए तो स्टॉक इन रेडार था ना हमारे यहाँ से, जो गया हुआ था वो रेडार पे था कि तो जिसको कभी भी खरीदना निकल है वो सकता बेचारा है। खरीदेगा कैसे? वो तो कल ही बहुत ऊपर था, तो अब यहाँ पर तो, खरीद लेते थोड़ा सा तो नहीं? कभी कभी हमारे भी कॉल्स हो जाते हैं वो ब्रह्मोस मिसाइल की तरह, सीधा टारगेटेड हाँ चल के जाते सही हैं। बात। अभी टारगेट तो ऊपर गया, इसको री एंट्री लेवल जो री नहीं एंट्री है, वो लेवल तो कौन सर सा है? डिप पे आएगी, डिप पे आएगी। तो अगर 3150 वैसे कुछ लेवल्स मिलते हैं तो वो आता है, फिर वही नेकलाइन का सपोर्ट बन जाएगा, फिर वो देखना होगा। ओहो, यही वाला डिप वाला ही काम तो नहीं हो रहा ना आजकल। नहीं होगा सर। ये तो जो एक बार निकल गया आपके ब्रह्मोस मिसाइल, तो निकल ही गई। फिर ऐसे कर सकते हैं ना कि क्वांटिटी थोड़ी कम रखते हैं, क्योंकि हम्म, भाग गया ना वो। उसके बाद अगर कभी मार्केट ही टूट गई तो हम क्या करेंगे फिर, है ना भाई? तो यहाँ पर चढ़ते हुए को तो खरीदना तो हमेशा क्वांटिटी कम, ये तो बिस्तर का उसूल ही है। और जब कभी गिर जाए तो फिर रडार पर रखो, ट्रेंड तो सुधर रहा है ना, तो जब गिरेगा तब अपने रडार पर रखो। अभी तो क्वांटिटी कम कम में काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी मिसाइल फायर हो चुकी ना तेजी की ओर। आज जो तेज हो रहा है, हम बार बार बात कर रहे हैं, एमसीएक्स, सीडीएसएल, बीएससी, ये वाले जो स्टॉक्स हैं, ये अपरंपार शक्ति वाले स्टॉक्स। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 5% ऊपर। एक और स्टॉक चढ़ना शुरू हुआ है सर, मदरसन सुमी, संवर्धना मदरसन। ये स्टॉक है 4.25% ऊपर। आपकी राय? इसका मेरे पास रेट अभी सही नहीं आ रहा।
नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। करंट लेवल चला है 157 पे, 4.25% अप है ये स्टॉक। ये देखिए, राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे बन गई है ऑलरेडी। हम ऑलरेडी ब्रेकआउट द 140 के ऊपर आ चुका था। कंटिन्यूड मोमेंटम है यहाँ से देख रहे। पैटर्न की टारगेट्स आती है अराउंड 162 163 के लेवल्स पे, तो ज्यादा दूर नहीं है। बट अगर ये बॉटम फॉर्मेशन जो हिसाब से टाइम टाइम अच्छा टाइम कंसोलिडेट करके निकला है, तो आई थिंक सो ये रिवर्सल बड़ा कंटिन्यूड हो सकता है। तो इमीडिएट उसके बाद के लेवल्स 180 175 180 के आ सकते हैं। बट बाय ऑन डिप्स की राय होगी। ऑलरेडी स्टॉक आई थिंक सो लास्ट 2 हफ्ते से धीरे धीरे करके चढ़ा है। तो बाय ऑन डिप्स अगर में मिलता है तो ये स्टॉक को देखा जा सकता है। इमीडिएट सपोर्ट 150 का। अच्छा सर, सुजलॉन पे क्या करना चाहिए अभी? 73 पे पहुंच गया। आ, अगर किसी के पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो एक बार थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, और डिप्स पे वापस अगर 65 68 65 के लेवल्स मिलते हैं तो वापस वहां पे री इनिशिएट कर सकते हैं। पैटर्न मोमेंटम ऑलरेडी टारगेट्स आ चुके हैं। 62 के ऊपर ब्रेकआउट था यहाँ पे, वो ऑलरेडी ब्रेकआउट के टारगेट्स भी आ गए। इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे भी हमें देखने मिली थी। तो अभी 75 का एक हर्डल है आई थिंक सो, जो आज का हाई है वही एक हर्डल जोन था। तो वही लेवल के आसपास है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच कर सकते हैं। अगर क्लोजिंग थोड़ी वीक आती है या फिर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलती है तो एक बार प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से करना चाहिए। स्टॉक आई थिंक सो आज ऑलरेडी 11.5% अप है। रिजल्ट्स ही ऐसे आए हैं। मॉर्गन स्टैनली बोल अच्छा रहा है रिजल्ट 75 है। का टारगेट, 75 का टारगेट बोल रहा है, और थोड़े दिनों पहले से ही खरीदारी हो रही है। 60 61 पे हमने इतना चिल्ला चिल्ला के ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट्स बताई थी। अब इतना थोड़ी कि यहाँ से यहाँ तक एकदम से धड़ करके सिर्फ 15 दिन भी लगाए, बताओ भागने में, इतनी तेजी से भागा है। तो ये है जहां पे खरीदारी होनी है वो हो ही जाती है फिर एक बार। तो मार्केट में खरीदारी हो रही है, पहले बता रहा हूँ, मार्केट में आज बहुत तगड़ी खरीदारी थी। आज बहुत सारे स्टॉक्स में खरीदारी हुई है जून सीरीज की शुरुआत में। एक्सचेंज से रिलेटेड स्टॉक्स हमने बता ही दिए, और ये तो ज्यादा ही तेज हो गया। इंजीनियर्स इंडिया पे क्या करना चाहिए पोस्ट रिजल्ट्स? सर यहाँ से हम ऑलरेडी इंजीनियर्स पे भी हमारी लॉन्ग कॉल थी, आई थिंक सो टारगेट आ चुका है उसमें तो। हाँ, 22 का टारगेट था हमारा, 35 चले अभी अगर देखने जाए तो करंट लेवल्स पे तो। बट बाय ऑन डिप्स देख सकते हैं यहाँ पे इंजीनियर्स में। सिमिलर लेवल्स पे अगर 230 या फिर 228 के लेवल्स आते हैं तो एक बार बाइंग मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जिनके पास है वो अभी स्टॉप कंटिन्यू लॉस। होल्डिंग कीजिए 220 के ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ। अच्छा, और एक दो स्टॉक और उसके पास सीधे भी सर, एमएमटीसी को क्या हो गया, नीचे क्यों नहीं आता? अब नीचे नहीं, ओ आपका टाटा इन्वेस्टमेंट चल गया, आपने क्या टारगेट तो दिया ही नहीं टाटा इन्वेस्टमेंट पे। सर दिए हुए है टाटा सर इसकी इन्वेस्टमेंट वजह पे। से वो फ्लोट कम होगा, फिर लेने में दिक्कत आएगी नहीं? सर अभी पैटर्न दिखाता तो हमने दिया होता, 6900 का टारगेट है। हाँ, यहाँ पे तो ऑलरेडी हमारे यहाँ से तो लॉन्ग चली गई थी, पार्शियल प्रॉफिट बुक भी हो चुका है ड्यूरिंग द शो ही आपसे बात करते करते। टारगेट इतना सा आपने हम्म। चलते हुए देखा नहीं है टाटा इन्वेस्टमेंट को, जब चलता है तो हाँ, क्या? नहीं नहीं, हाँ जी, आप सर देखिए, आप बेसिक व्यू होता है कि जो पैटर्न्स बनती है ना सर, पैटर्न्स के टारगेट्स हम लेते हैं तो देखो, वो प्रिवेलिंग टारगेट्स है। फिर तो वो एक्सटेंडेड टारगेट्स कैसे बनेंगे, फिबोनाची कैसे यूज करेंगे, वो है। इसका बस चला तो ये एक दिन में आप मुझे और आपको दोनों को पता है कि कैसे चलता है ये स्टॉक। तो अभी देखते हैं। वैसे इतना जो आज तेजी बन रही है ना, दैट इज समवेयर एल्स। सुजलॉन नहीं रुक रहा है, सुजलॉन और तेज बनता चला जा रहा है ऊपर। फिर रिलायंस पावर ऊपर आ गया है, जीपीपीएल एक और स्टॉक है जो ऊपर आ गया है, आइनॉक्स विंड ऊपर आ रहा है, स्नाइडर। तो कुछ पावर सेक्टर से जुड़ी कंपनियां भी आज के सत्र में एक्शन तेज हुई है। सर एक एमएमटीसी और था, उसके बाद व्यूअर्स के पास चलते हैं। एमएमटीसी पे क्या करना चाहिए, बहुत तेज हो गया, प्रॉफिट लॉक करके बाहर है। एक सेकेंड। देखिए, अगर किसी के पास ऑलरेडी बाय है तो होल्ड कर सकते हैं। कल का जो क्लोज था 81 के लेवल्स के आसपास का, वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख दीजिए और कंटिन्यू कीजिए। ये राइड शायद से और लंबी चल सकती है, जो हिसाब से चार्ट की मोमेंटम देखने मिली है। इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो भी आज अभी तोड़ने के लेवल्स के आसपास आ चुका है। तो ऑलरेडी लॉन्ग है उनके लिए तो ऑफकोर्स बेनिफिटिंग मूव है। हाँ, कंटिन्यू कीजिए। 9500 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 91 81 का रख के चले। मतलब बहुत डिस्कस हो रहा था इंजीनियर्स इंडिया,
हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने बोला था कि अभी तक होल्ड कर रखा है, तो टारगेट उसमें कुछ ऐसे ऐसे थे, 224, 227, उसके बाद 237, 237 भी पार कर गया, बताओ सर। कर लें प्रॉफिट बुकिंग, ये जरूर से ज्यादा ही तेज हो रहा है। 200, आपका क्या टारगेट था इसमें जीनियस इंडिया पे, अगर आप सोचो? सर ये देखिए, कॉल वाइज टारगेट्स ऑलरेडी आ चुके हैं। बॉटम फॉर्मेशन जो हिसाब से बना हुआ है, राउंडिंग बॉटम बोलिए के साथ, राउंडिंग बॉटम भी था जो 210 के ऊपर आया था, उसके पहले इनवर्स हेड एंड शोल्डर था। तो कहीं ना कहीं वो मोमेंटम अभी भी मुझे लग रहा है थोड़ा और खींच सकता है ये स्टॉक। 250, 245, 260 के लेवल से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट फ्रेश बाइंग यहाँ पे मैं मना करूंगा। 10% स्टॉक आज चल चुका है ऑलरेडी। कल के दिन पे भी 3-4% ये स्टॉक ऑलरेडी रैलीड था, तो जंप करना मतलब नहीं। खरीदने वाला तो है नहीं, अगर प्रॉफिट लॉक करना है तो कर सकते हैं, चाहे पार्शियल कर लें इन लेवल्स पे। अगला टारगेट तो फिर और खुल जाएगा, क्या खुल जाएगा? एक मिनट, अगला टारगेट वो जो अभी आप बोल रहे हो 260 के टारगेट्स आ जाएंगे, पर अभी तो 237, 238 ही सोच रखा था, वो हो गया एक बार, जो हो गया हो गया। उसके बाद का भी बाद में पिक्चर सेट करेंगे, पहला तो टारगेट लगा, वैसे है बड़ा तगड़ा। ये 3 दिन से वॉल्यूम्स धमाकेदार, सब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया लग रही है पिक्चर, तो हो ही जाएगा 260 ऐसा लग रहा है। तो पार्शियल पार्शियल खेलना पड़ेगा, आधा अभी और आधा बाद में। फ्रेश, नो नो, इतनी बड़ी तेजी के बाद बिल्कुल नहीं। एक जीपीपीएल और चढ़ना शुरू हुआ है सर, गुजरात पिपवाव पोर्ट, इस पे आपकी राय? हाँ, ये स्टॉक, इस पे आपकी राय? तो ब्रेकआउट जोन पे है। आ, अगर देखा जाए तो वेट एंड थोड़ा वेट करते हैं। आज स्टॉक ऑलरेडी 6% चढ़ा है, तो करंट लेवल्स पे तो नहीं, बट ब्रेकआउट का लेवल आ चुका है यहाँ पे ऑलरेडी, आई थिंक सो। तो उसका लेवल बनता है अप्रोक्सीमेट 154 लेवल्स का। तो अगर डिप मिलती है या फिर क्लोजिंग उसके ऊपर मिलती है 154 के ऊपर, तो फिर लॉन्ग करने की राय होगी। पैटर्न टारगेट यहाँ पे इसके बनते हैं। मैं तो आपसे पूछ रहा था कि आज ही खरीद सकते हैं क्या? खरीद सकते हैं सर, कोई इशू नहीं है, बट वन थोड़ा डिप मिलेगा तो अच्छा है। 6% पे ऊपर को मैं किसी को एक्चुअली रिकमेंड नहीं करूंगा। स्टॉक ऑलरेडी 6% है, अगर थोड़ा भी नीचे आया तो फिर डर का मॉल बैठ जाएगा क्लाइंट के। उसमें 180 के टारगेट्स आते हैं। राइट, तो चलिए। चाहिए तो 30-40% अभी लीजिए, 30-40% बाकी के 154, 153 के आसपास लीजिए। और इसका स्टॉप लॉस जो आता है वो अप्रोक्सीमेट आता है 147 का। तो वैसे करके वी कैन गो एड फॉर दिस स्टॉक फॉर बाइंग। ओके, जीपीपीएल ये एक स्टॉक है, यहां पर आया हुआ है ब्रेकआउट, इसको अपने रडार पर रखें। 24,800 की कॉल ले रखी है, रवि कोलिया जी ने, पूछना क्या करना चाहिए सर निफ्टी? होल्ड कीजिए अभी के लिए तो। निफ्टी पे जो मैंने लेवल बताया था 24,700, वही आपका स्टॉप लॉस रहेगा वो हिसाब से। 9 ऊपर पे अगर आज का हाई अभी टूटेगा तो 930 का लेवल जो मैंने बताया था वो टूटता है तो फर्दर बुलिशनेस देख पाएंगे। पुल बैक रैली आ सकती है 25,000 तक की। ओके, और बढ़ते हैं, अब आपके सवाल लेने शुरू करेंगे बैक टू बैक। और उसमें पीआई इंडस्ट्रीज, अमित लाड जी का प्रश्न है, और शारदा में प्रॉफिट बुक करें क्या, कहां करें? पीआई इंडस्ट्रीज देखिए, ऑलरेडी ये स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, बट लास्ट थोड़े दिन से ना थोड़ी लेगार्ड मोमेंटम हम देख रहे हैं। तो थोड़ा डिप मिलेगा तो अच्छी लेवल्स मिल जाएंगी। वो लेवल्स आती है करीबन 3740 के आसपास। तो 37 और 40 के आसपास पे डिप मिलती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं। अपसाइड पे पैटर्न टारगेट बनती है 44,000, 4,200 लेवल्स के लिए। ओके, और एक है शारदा क्रॉपकेम, इस पे क्या करें? शारदा क्रॉपकेम ने अपने बॉटम से जो गैप अप जो मूव जो 600 लेवल से दिया हुआ है वो हिसाब से तो उसके टारगेट्स आ चुके हैं ऑलरेडी। बट लास्ट 2 दिन की मोमेंटम के हिसाब से एक बार ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इसका 128 या फिर 130 के लेवल रख दे। और कंटिन्यू कीजिए थोड़ी राइट को। एक्सपेक्टेशन है कि थोड़ी और रैली देखने मिल सकती है 30-40 पॉइंट्स के लिए। थोड़ा या फिर पार्शल बुक करके फिर बाकी के राइड कीजिए। 800 के लिए भी चांसेस है कि 800 के लेवल्स भी टेस्ट हो, तो थोड़ा पार्शल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं शारदा कॉप के, और बाकी का कंटिन्यू कर सकते हैं 730 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। अदानी ग्रुप के स्टॉक्स अभी कैसे लग रहे हैं आपको? अदानी टोटल गैस स्पेसिफिकली, शिवम भार्गव जी पूछ रहे हैं, इस पे आपका व्यू?
एटीजीएल के लिए इंपॉर्टेंट है 700 का लेवल को क्रॉस करना। 700 के ऊपर बाइंग मोमेंटम हम देख पाएंगे। तो 700 के लेवल जब तक नहीं निकलते तब तक के लिए यहाँ पे नो बाय नो सेल, कुछ भी नहीं। देखते हैं आज के लेवल्स भी अगर देखा जाए तो हाई बार थोड़ा थोड़ा हायर लेवल्स पे थोड़ी रेजिस्टेंस ये बार बार फेस करता है, तो इसलिए हमने थोड़ा और ऊपर का लेवल लिया हुआ है। 700 के ऊपर निकलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख पाएंगे। अनिल अनेजा जी बोल, इनके पास तो सर ऐसे ऐसे स्टॉक्स ने इस बार मतलब कदर कर दिया। ये तो मैं तो सही कह रहा हूँ, रिसर्च में आ जाना चाहिए इनको। ये जीनस के आज रिजल्ट्स आने वाले हैं, जीनस पावर। अब आप सोचो उनके पास है पहले से ही, तो ये बस वो सोच सोच के खुश हो रहे हैं कि यार रिजल्ट अच्छे आ गए तो क्या और चढ़ेगा। चढ़ेगा क्या सर? देखिए रिजल्ट के हिसाब से तो नहीं बोल पाऊंगा, बट ऑफ कोर्स टेक्निकली स्टॉक अच्छा खासा है। 365 का सपोर्ट है। 400 के ऊपर निकला तो 425 440 के लेवल्स हायर साइड पे देख पाएंगे शॉर्ट टर्म में। ओके, और उसके बाद है HEG। इसके एवरेजिंग लेवल्स क्या होंगे, बेस्ट एवरेजिंग लेवल्स? HEG पे देखिए जो करंट लेवल्स के हिसाब से मुझे लग रहा है अगर डिप मिलती है 480 तक तो 480 के आसपास पे वही उसका इमीडिएट सपोर्ट है, जो थोड़े दिन से अच्छा खासा कंसोलिडेट भी किया हुआ था। तो 480 पे मिलेगा तो एक बार देखिए बाइंग। पहले की क्या है, मुझे वो लेवल बता देंगे तो इजी हो जाएगा मेरे लिए बताना कि एवरेजिंग करना है कि नहीं। नहीं, ये ना ऐसा इनका स्टाइल है, ये बस करते जाते हैं एवरेज, उसके बाद कभी ना कभी तो वो चलेगा, ऐसे वाला हिसाब किताब है। तो स्टॉक ठीक लग रहा है, बस इतना पूछ रहे हैं। लॉन्ग लॉन्ग टर्म प्लेयर है अनिल अनिल सर, तो आई बहुत डोंट थिंक सो। जबरदस्त है। वो फंडामेंटल और टेक्निकल को मिक्स करके यूज करते तो बाद में वहां पे तो आई थिंक वहां पे किसी की उनको जरूरत नहीं है वैसे तो देखा जाए तो। हाँ, अगर तो देखो ट्रेंड में है तो ठीक हो ना। HEG ग्रेफाइट पिछले कुछ दिनों से चल रहे हैं ये दोनों स्टॉक्स, तो HEG अगर दोबारा री एंटर करना हो तो लेने 480 के आसपास आए तो, या फिर 500 के हाँ, आसपास। 480 एक अच्छा लेवल होगा छोटा स्टॉप लॉस के साथ देखा जाए तो। मेजर सपोर्ट तो 440 पे, बट 480 का लेवल एक अच्छा है जहां पे एक बार देख सकते हैं स्टॉक्स पे रिवर्सल आती है तो वहां से बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अनिल जी ये सब कुछ मत लिखो चैट बॉक्स में, इतना चला जाएगा इतना चला जाएगा, मन विचलित हो जाता है। बाकी के जो व्यूज होते हैं ना, उनके स्टॉक्स नहीं चल रहे होते, वो आपके स्टॉक्स देखने लग जाएंगे, फिर बताओ। तो थोड़ा ये अपने तक कंट्रोल रखो। अब बस स्टॉक लिख दो, वो हमें समझ में आ रहा है, वो सब पढ़ रहे हैं, ये मत लिखो रिजल्ट अच्छे आएंगे गंदे आएंगे, तो फिर वो पर्सनल बायस हो जाता है ना। तो सभी कंप्लायंसेज हैं, थोड़ी बहुत चीजें हैं कि वो ग्रुप में भी ऐसी ऐसी चीजें फ्लोट होने लग जाएंगी, फिर वो भी थोड़ा दिक्कत हो जाएगी। तो ठीक है, अच्छी बात है। आप बस स्टॉक्स पे ध्यान दें। आपका स्टॉक बढ़िया चला अभी जीनस, तो अभी देखते हैं रिजल्ट्स कैसे आते हैं। मोतीलाल, ये कैसे लग रहा है अभी सच? तो हाँ, ये वाला स्टॉक तो मुझे भी पूछना था। ये ना चलता बहुत धीरे है, लेकिन अब अपनी कैटेगरी का हाथी है, बड़ा हम्म। स्टॉक। तो अभी 813 के लेवल पे है सर। ओ ये बोलते 817 के लेवल पे है सर। अभी क्या करना चाहिए? सर बाय एंड होल्ड फॉर टारगेट्स ऑफ 865 900 लेवल्स। तो ये स्टॉप लॉस तो बता दो, स्टॉप लॉस देना ही मना मतलब भूल गया। नहीं, 770 का सपोर्ट है, वही उसको स्टॉप लॉस लेके चले जो राउंडिंग कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट जोन है। अच्छा, उसके बाद है साथी जी पूछ रहे हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? सब HG ग्रेफाइट आगे ना, ये वाले सवाल मेरे को लगा दिया था। ये पिछले कुछ दिनों में है एक्टिविटी में निचले सिरों से, पर ब्रेकआउट दिया है क्या बड़े वाला? बड़े वाला बड़े वाला नहीं है सर, छोटा ब्रेकआउट 524 के ऊपर ऑलरेडी निकला था, जो लास्ट 2 दिन से एक छोटा बॉटम भी बना है। ग्रेफाइट इंडिया के हिसाब देखा जाए तो डेली चार्ट अगर देखेंगे तो अच्छा लग रहा है स्टॉक। चांसेस है ये अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस जो 600 का है वो एक बार टेस्ट करे। उसके ऊपर के लेवल नहीं बोल सकता। आपने जो चार्ट खोला वहां पे तो बड़ा ट्रायंगल पैटर्न है, हाँ, तो वही वो मैं तो वो मैं बस नेक्स्ट सवाल तो वही पूछने वाला था कि सर अगर ये करवा दो बस एक बार, इनके सारे दुख दर्द एकदम से खत्म हो जाएंगे। सिर्फ एक ही स्टॉक दिखेगा फिर, ग्रेफाइट ग्रेफाइट ग्रेफाइट। कौन से लेवल के ऊपर दिखेगा फिर? देखिए 600 पहला इमीडिएट हर्डल है। 600 के ऊपर निकला तो 680 720 वैसे छोटे छोटे हर्डल्स आते जाएंगे। तो बट अगर 680 के ऊपर निकलता है तो यहाँ से अच्छा खासा ब्रेकआउट जोन मिलेगा। ओके, फिर है। इसमें इशू यही है कि हाँ, बीच बीच में जो प्रॉफिट बुकिंग्स आती है वो बड़े स्पाइक्स में आती है, तो अच्छा वो ही इंपॉर्टेंट है खाली, और कुछ नहीं है। इसलिए मैंने 645 650 नहीं दिया, 680 दी है अच्छा। सेकंड। सुप्रिया लाइफ साइंसेज एक और है सर, ये अनेजा साहब का। सुप्रिया लाइफ साइंसेज पे आप क्या है? कंजंक्शन जोन में सर से 800 का रेजिस्टेंस, 600 का सपोर्ट, अभी चल रहा है 729। जब तक ब्रेकआउट नहीं आता तब तक के लिए नो फ्रेश बाइंग। ऑलरेडी बाय है तो 800 के आसपास पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, वापस डिप मिलता है तो वापस रेंज को प्ले कर सकते हैं। अच्छा,
वारी एनर्जीज के बारे में बताएं प्लीज, हेमराज गोयल जी पूछ रहे हैं। देखिए वारी पे एक्सपेक्टेशंस है कि स्टॉक ने अब बॉटम फॉर्म कर दिया है, बट थोड़ा वेट करेंगे। जो कंजंक्शन थोड़ी मोमेंटम दिख रहे हैं वो थोड़ा डिफिकल्ट, थोड़ा कंफर्मेशन कम है। 3100 के ऊपर एक बार देखेंगे कि निकलता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी वहां से मिल सकती है, और इमीडिएट लेवल्स पे 2600 का सपोर्ट है। आईटीसी में क्या करें, बैट हिस्सा बेच गया 2.5%, पर वो बैट का हिस्सा पिछली बार बिका था तो बहुत तेज भागा था ये स्टॉक, अभी भागेगा क्या? देखिए मेरे हिसाब से अब तो एक्स डिविडेंड हो गया, सब कुछ हो गया है, तो ज्यादातर बेनिफिट जो मिलना चाहिए रिटेलर्स को वही 418 पे बाय करे, 410 पे बाय करे, ठीक है। इमीडिएट सपोर्ट तो मेजरली 410 पे ही है, तो बाय ऑन डिप्स की राय देख सकते हैं यहाँ पे विथ 390 है स्टॉप लॉस, बट अभी के लिए तो बाइंग में कंफर्मेशन नहीं दिख रहा हमें कहीं पे। मैं ऊपर वाले स्टॉक भी सारे स्कैन कर लेता हूँ। टीटागढ़ के ऊपर अमित लाड जी का प्रश्न है, कब चलेगा? आई थिंक सो आज ये स्टॉक का रिजल्ट है, तो ऑलरेडी स्टॉक चल चुका है। अगर देखा जाए तो टीटागढ़ वैगन 835 से निकला है और हाई बना था 972 का, अभी 900 चल रहा है, तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अब बट अगर वापस 837 840 के आसपास में आता है तो रीवॉच करने जैसा है बाइंग अपॉर्चुनिटी के लिए। निफ्टी को कौन संभाल रहा है? बिल्कुल दायरे में निफ्टी है, एक बार देखें। कोल इंडिया चलाना नीचे आ गया, इटर्नल कहां से आ गया ऊपर, इटर्नल ऊपर, बजाज फिंसर्व ऊपर, कोल इंडिया वहीं पर ऊपर ठुस हो गया। रिलायंस इंडस्ट्री संभालने की कोशिश कर रहा है सीरीज के पहले दिन। कैसा बिखरा बिखरा सा मार्केट है। ये मेरी स्क्रीन ठीक चल रही है सर? कोई भी स्टॉक 1% के ऊपर नहीं निकला? हाँ सही तो है यहाँ खड़े। सही है सर, स्क्रीन सही है। कहाँ हो रही है खरीदारी वैसे, कहीं हो रही है? एक बार सर देखें आई आई बजाज थिंक फिंसर्व। जो ओवरऑल स्टॉक्स है ना, जो सुबह को डिपो है, तो वो थोड़े थोड़े रिकवर हो रहे हैं। बाकी कोई फ्रेश हाई बनाता हुआ टॉप निफ्टी 50 वाले स्टॉक्स में से इतने कुछ है नहीं अभी के लिए। तो बजाज फिंसर्व है तो थोड़ा थोड़ा मूव कर रहा है, हाँ, ह्यूमंस है बाकी, वो तो उसमें आता नहीं है, तो ठीक है। तो फिर एक चीज बताता हूँ, ये ना ये ऑटो स्टॉक्स में तो आज नजर रखनी होगी। ऑटो नंबर्स आने वाले हैं ना, तो वो जब हम सोमवार को खोलेंगे तो ऑटो 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 होएगा। जैसे भी रिजल्ट्स वो नंबर्स, सेल्स नंबर्स वो रिपोर्ट करेंगे। मैं क्या ट्रैक कर रहा था अभी, हाँ ये आज नहीं चला लेकिन पिछले कुछ दिनों से चला। सर ये ट्रेंड, एक बार ये बताना किस लेवल के ऊपर निकलेगा तो इसमें कुछ नई जान आएगी, या फिर रेजिस्टेंस पे है? देखिए आज का जो हाई है वही इसका रेजिस्टेंस जोन था, तो आज के हाई को निकालना इंपॉर्टेंट है। 5728 जो लेवल 5730 वो निकल जाएगा तो हम पुल बैक रैली देख सकते हैं 5900 6000 के लेवल्स के लिए। बट ये डेटा में है हमारा स्टॉक, अलर्ट लेवल्स रखे हुए हैं हमने भी, तो वो लेवल्स निकल जाएंगे तो बाद में बाइंग अपॉर्चुनिटी शायद से देखेंगे हम। सर वो आपका टाटा इन्वेस्टमेंट 4.5% ऊपर हो गया। ये ट्रेंड भी टाटा वालों का ही है। यस। तो टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में तेजी हुआ था वो। आपने आपने बोला टारगेट हिट हो गया, बताओ अभी तो यहाँ से शुरू भी नहीं हुआ था। तो अभी फिर ये कहाँ तक जाएगा? अरे बाबा रे, ना ही पूछता मैं उस समय 15 मिनट में आपसे, तो फिर अगले 15 मिनट में थोड़ा एंजॉय कर लेते। 6835 क्या देख लिया आपने इसमें ऐसा? सब पैटर्न पूरा था लिख के, पूरा है कि प्रॉपर जो मोमेंटम देखने मिला था टाटा इन्वेस्टमेंट पे, एक अच्छी खासी राउंडिंग। एक सेकेंड, पर आप ये ऐसे एफएनओ के ट्रायंगल बारे में stock की ट्रायंगल बात कर रहे ब्रेकआउट हो? थी यहाँ पे, ट्रायंगल पैटर्न ब्रेकआउट थी अच्छी खासी। बड़ा टारगेट अगर देखा जाए तो 7100 का भी है, तो ज्यादा बड़ा नहीं है बट है। अच्छा क्या भागा है आज के सत्र में ये एक और बताता हूँ। देखो हमारा तो अब उसमें क्या ही करें, हम क्या ही बोलें उसमें, लेकिन वो स्टॉक है बीडीएल। एक बार देखना प्लीज, जो है तेज वो है, उससे लड़े कैसे? अरे भैया, होल्ड सिट टाइट टाइप मामला अगर कोई कर लेता तो कमाल हो जाता। बीडीएल पे भी क्या करें? 2070। सर बीडीएल जिनके पास ऑलरेडी है कंटिन्यू करना चाहिए। आई थिंक सो कल डिफेंस मिनिस्ट्री में से एक स्टेटमेंट भी आई थी कि अगर, और डिफेंस सेक्रेटरी होप्स टू बरी इंडस्ट्री अंडर फ्लड ऑफ ऑर्डर्स।
आई थिंक सो ये एक ईटी नाउ पे की किस पे पेपर पे अपडेट थी उनकी, नहीं बिजनेस क्लाइंट पे थी, सॉरी। तो आई थिंक सो वो हिसाब से, तो जो हिसाब से डिफेंस अब की व्यू है जो मिनिस्ट्री के, वो ये है कि यहाँ से कहीं ना कहीं आगे की तरफ डिफेंस के ऑर्डर्स और ओवर डिफेंस स्टॉक्स पे और मोमेंटम मिल सकती है। तो कंटिन्यू रह सकते हैं जिनके पास ऑलरेडी है। फ्रेश खरीदारी ये लेवल पे मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत रिस्की हो जाएगा। अगर थोड़ा भी डिप आता है, करेक्टिव मूव आते हैं, तो करेक्शन के बाद लेने जैसा वापस बन सकता है। बट अभी के लेवल के लिए यहाँ पे कोई भी फ्रेश बाइंग नहीं होगी। जिनके पास है दे शुड होल्ड द स्टॉक। सर जाते जाते एक स्टॉक और पूछता हूँ, आपने देखा नहीं होगा वो, कमिंस। देख रहे सर। इस पे अभी आप डिप बोल रहे हो, मैं बोल रहा हूँ आप डिप मतलब अगर सोचो कि अगर कल ब्रेकआउट है तो फिर अभी कैसे लिया जाए और कब लिया जाए ये स्टॉक। देखिए या आप कुछ छोड़ दें, कुछ बस अभी स्टॉक्स, अब हाथ जोड़ के बाहर आ जाए, भैया ये तो इतना तगड़ा भाग गया, अब क्या करेंगे। नहीं नहीं, देखिए कभी कभी कोई कोई स्टॉक्स में रिजल्ट सेशन भी था कल के दिन पे, तो दोनों प्ले ऑफ हुआ है कहीं ना कहीं। बट अगर देखा जाए तो एक अच्छी खासी अंडर परफॉर्मेंस के बाद निकला है। तो कभी कभी ऐसे ही थोड़े दिन में ही स्टॉक की मूवमेंट इतनी स्ट्रांग आ जाती है कि स्टॉक एक ही 2-3 दिन में ही 10-15% भाग जाता है। डिफेंस में सबको आदत है ऐसे स्टॉक्स की मूवमेंट देखने की, रेलवे में आदत है, क्यूमेंस और ऐसे स्टॉक्स में कम देखने मिलता है। क्यूमेंस में देखने मिला भी होगा, देखने तो 5% की गिरावट देखने फटाक से मिली होगी, रैली कम देखने मिलती है। तो बट बाय ऑन डिप्स रहेगा सर, मैं यहाँ पे किसी को भी बाय करने की राय नहीं दूंगा। अब आपकी कॉल वाली चल गई ना, आप बहुत स्माइल मार रहे हो, मेरे को पता है आपको स्माइल आ रही है उस पे। सर टाटा मैसेज डाल दो इन्वेस्टमेंट क्लाइंट्स है, को भी, वो बुक कहाँ टाटा, कराना है, पता लगे क्लाइंट्स बोलेंगे कहाँ बुक कराना है, ये तो वो वहां नहीं पर। मैं जनरली बोलूंगा सर एकदम फेयर मीन से कि ऑलरेडी स्टॉक इतना चल चुका है। अगर देखा जाए तो 2 दिन में 10% ऑलरेडी चल चुका है स्टॉक। तो थोड़ा डिप पे बाय करेंगे तो बेटर है। मुझे अगर लास्ट वीक कोई पूछता था तो मैं यही लेवल देता था कि 3140 के ऊपर निकलता है तो बाइंगे, 3080 एक हर्डल है, तो हम थोड़ा गैप लेके भी चलते हैं। बट वो मोमेंटम वैसा आएगा, हमें भी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। हम तो सिर्फ देख रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी होता है कभी कभी। तो बने रहिए बिज रिसर्च के साथ, और कोशिश हमारी पूरी जारी रहती है कि कुछ ऐसी स्टॉक्स आइडेंटिफाई। आईजीएल पे क्या करें, गाड़ी वाले फैजान जी पूछ रहे हैं सर। आईजीएल एक सेकंड। नीचे आ गया। देखिए यहाँ पे हम थोड़ा वेट करें, ब्रेकआउट मोमेंटम एक्सपेक्टेशंस है हमारे, बट थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। 220 के ऊपर निकलेगा तो शायद से बॉटम फॉर्मेशन कंप्लीट होगा यहाँ पे। तब तक के लिए ये स्टॉक बाइंग में नहीं है। हम मेजर सपोर्ट, इमीडिएट सपोर्ट 200 पे है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं, जब तक वो लेवल्स के आसपास में या फिर ऊपर के लेवल्स पे ब्रेक नहीं होता तब तक बाइंग नहीं देखेंगे हम। राइट सर। सर लास्टली ये पीआई इंडस्ट्रीज तो हमने बात कर तो ली है, अमित लाड जी बार बार मैसेज लिख रहे हैं, वो पीआई इंडस्ट्रीज एक बार देख के बताएंगे कि क्या लेवल्स। देखिए पीआई इंडस्ट्री पे मैंने जैसे बोला बाय ऑन डिप्स पे यहाँ पे राय होगी, ऑलरेडी थोड़ा मोमेंटम किया हुआ है स्टॉक का, पैटर्न ब्रेकआउट अच्छा खासा है, बड़ा है। पर डिप पे मिलेगा तो थोड़ा ज्यादा बेटर है। 3800 के आसपास या फिर 3750 के आसपास में मिलता है तो जो सपोर्ट है 3740 का है। छोटा स्टॉप लॉस भी हो जाएगा अप साइड पे, वापस अगर रिवर्सल आती है तो हायर साइड पे 4200 के लेवल्स देख सकते हैं। बट बाय ऑन डिप्स ही देखेंगे, थोड़ा वेट एंड वॉच करते हैं कि आज के दिन पे बीइंग अ फ्राइडे भी थोड़ा वोलेटाइल सेशन रह सकता है स्टॉक वाइज ओवरऑल। तो थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे हम। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे अप्रोच बताने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से। हाँ, ड्यूरिंग द टाइम जो भी स्टॉक डिस्कस किए थे ऑलरेडी स्टॉक ऑन रेडार या फिर हमारे रिसर्च कॉल थे तो मैंने ऑलरेडी अपडेट किया हुआ था। नो पर्सनल पोजीशन सर। राइट, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो थैंक यू सो मच। मिथिल दोषी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, तकनीकी विशेषज्ञ हैं, बहुत ही गहरी पकड़ रखते हैं चार्ट्स पर। उन्होंने बताया अपने व्यू स्टॉक मार्केट को लेकर, और ऐसे ही बाजार के एक्सपर्ट्स के साथ कनेक्ट होने के लिए आप प्लीज और प्लीज मॉर्निंग शो का हिस्सा बन जाइए। बाजार आज जून सीरीज का आगाज था और 24,805 के लेवल पे निफ्टी 26 पॉइंट नीचे, कोई बहुत बड़ी गिरावट, बहुत बड़ी तेजी भी बनी ही नहीं है। मिड कैप स्टॉक्स का जलवा ज्यादा दिखाई देता है मार्केट में, तो मार्केट फंसा हुआ है अभी एक दायरे में, देखते हैं वो दायरा कब तोड़ता है। थोड़ा सा कॉशियस भी रहेंगे ट्रेडर्स, क्योंकि फ्राइडे है आज, वीकली क्लोजिंग है, फिर सैटरडे संडे उसके अगले हफ्ते आएंगे।